CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ शहर में एक ओर जहां रामलीला के मंचन की धूम है, वहीं दूसरी ओर CNE न्यूज की टीम ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड स्थित रामलीला के कलाकारों से बात की, तो उन्होंने क्या कहते हुए राम की नगरी अयोध्या जी में राम मूर्ति की स्थापना पर जो कहा, जरूर सुने। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेटी के महासचिव जतिंदर पाल लक्की से, निर्देशक राजेंद्र बग्गा, रावण की भूमिका निभा रहे सुनील शर्मा और राजा दशरथ की भूमिका में राजेश चौहान से बात करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा इससे जरूर सुने। सबसे पहले हम बात करेंगे जतिंदर पाल लक्की से। मैं जतिंदर पाल सिंह लक्की, जनरल सेक्रेटरी हूँ इस रामलीला कमेटी का जी। तो मैं तकरीबन 30-35 साल से पिछले श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं हम। ये पहली रामलीला है हमारी जो 90 फुट की स्टेज हुई थी हमारी जी, लाइट एंड साउंड जी। लेकिन इस साल हमने इसको लाइट एंड साउंड के साथ साथ डिजिटल लाइट एंड साउंड किया है। पहले लाइट एंड साउंड थी, वो हमारी ये तैयार हुई थी सुनील शर्मा जी के द्वारा जी। अब इसको हमने लाइट जो रावण का रोल करते हैं, बहुत ही आक्रामक उनका चेहरा लगता है, आक्रामक, और वो ट्राई सिटी के बेस्ट रावण में है जी, बिल्कुल। और अब हमने इसको लाइट एंड साउंड डिजिटल कर दिया है जी। इसकी बैक साइड पे जो पहले ब्लैक ड्रॉप होती थी हमारे जी, अब हमने उसके वहाँ पे उसकी जगह LED लगा दी है जी, कि जो सीन आगे चलेगा वही सीन पीछे पब्लिक को दिखाया जाएगा जी। जैसे जंगल का सीन है तो पीछे भव्य जंगल दिखाया जाएगा जी। श्रवण कुमार जी पानी भरने जाते हैं शुरू से, तो वो पानी का शुरू दिखाया जाएगा। मतलब पब्लिक को यही लगेगा जैसे वो जंगल में ही घूम रहे हैं जी। जैसे रावण का महल आएगा तो पब्लिक को लगेगा कि वो रावण का महल ही देख रहे हैं जी। अब इस बार हमने ये प्रयास किया सबको दिखाने के लिए, वो दिखा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हमने और बढ़िया करने की कोशिश की है। पहले हमारे पास 500 तक की कुर्सी होती थी, लेकिन इस बार हमने चेयर्स और बढ़ाई हैं। कल परसों से और बढ़ जाएंगी। दशहरे वाले दिन पहुंचते पहुंचते यही जो कुर्सी है ये 2500 कुर्सी पहुंच जाएगी जी, बिल्कुल। मतलब प्रतिदिन जो है लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, दर्शकों की। दर्शक आते रहते हैं क्योंकि हमारी मेन रामलीला चंडीगढ़ की और मेन दशहरा है हमारा जी। और इस बार दशहरा जो है रावण हमारा वो 65 फुट का है, कुंभकर्ण, मेघनाथ और 60-60 फुट के हैं जी। और एक ब्लैक मार्केटिंग बनाई जाएगी जी, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं जी, बिल्कुल। जो रामलीला कमेटी है उनके डायरेक्टर हैं राजेंद्र बग्गा जी, जो पिछले 3 पीढ़ियों से राम के रोल में आते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो जहां आज पहली रात्रि में हमें कवर करने के यहाँ पहुँचे हैं। तो दूसरी बात, हमारा बग्गा परिवार 1961 से इसी मंच पे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार को 55 ईयर कॉन्टिन्यूस भगवान राम का अभिनय करते हुए हो गए। सर्वप्रथम मेरे स्वर्गीय पिता श्री सोहनलाल सोना जी ने राम का अभिनय किया 1961 से लेकर 1980 तक। 81 से मैंने शुरू किया 2006 तक, और अब मेरा बेटा गौरव बग्गा भगवान राम का अभिनय कर रहा है। डायरेक्टर कैसे बने? देखो, डायरेक्शन से तो ऐसे है कि इतने सालों से मंच के साथ जुड़े हुए हैं। 1961 का मेरा बर्थ है, उसके बाद मैं अपने पिताश्री को देखता आया राम के अभिनय में। फिर मैंने कॉन्टिन्यूस सिल्वर जुबली तक भगवान राम का अभिनय किया। इस मंच में जुड़ने के कारण स्क्रिप्ट जो कि पहले बैकग्राउंड की जाती थी, प्रॉम्प्टिंग दी जाती, उसके रिगार्डिंग मुझे A to Z रामायण टिप्स पर याद है। उसके कारण सभी आर्टिस्टों को और आर्टिस्टों का सहयोग है कि जिसके कारण आज मुझे प्रभु श्री राम जी की कृपा से डायरेक्शन का मौका मिला। और मेरे जो टीम वर्क में सुनील शर्मा जी, राजेश चौहान जी और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं जतिंदर पाल लक्की जी, उनके सहयोग से ये सारा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं सुनील शर्मा, श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की जो रामलीला है, यहाँ पे मैं 1978 में आया था। हमारे पूजनीय आज वो इस दुनिया में नहीं है, श्री सुरेश बख्शी जी जो इस रामलीला के डायरेक्टर थे 1978 में भी, उनसे मैंने डायरेक्शन सीखी। 2021 में उनका निधन हो गया। ये जो आप मेकअप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट जब 1978 में मेकअप किया गया, हमारे करतार गई जी थे, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो चुकी अब, तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनसे सीखा हुआ जो हमारे कलाकार वो इस मेकअप को करते हैं। तीसरी बात ये मैं कहूँगा, पिछले साल
हमारे राजेश दत्ता जी थे, वो यहाँ पे इवेंट डायरेक्टर थे, उनकी भी पिछले साल डेथ हो गई है। हम सभी जितने आज इस दुनिया में नहीं हैं उनको हम नमन करते हैं। अब मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं यहाँ पे 1978 में आया तो मैंने यहाँ पे शत्रुघ्न का रोल किया, जो राम जी का भाई होता है सबसे छोटा, वो रोल मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने सीता माता के जो पिता होते हैं राजा जनक, मैंने राजा जनक का रोल किया। फिर मैंने यहाँ पे राम जी के जो ये हनुमान जी हैं, राम जी के भगत हनुमान जी का रोल किया। फिर मैंने यहाँ पे राम जी के पिताजी दशरथ का रोल मैंने यहाँ पे किया। यानी कि पहले तो मैं बना राम जी का भाई, फिर मैं बना राम जी का सेवक हनुमान, फिर मैं बना राम जी का ससुर जनक, फिर मैं बना राम जी का डैडी दशरथ, अब मैं बन गया राम जी का दुश्मन रावण। ये मेरी स्टोरी है। और मैं यहाँ पे 1978 में आया था। 2006 में हमारे मिंदरपुरी जी यहाँ पे रावण का किरदार करते थे, उनकी किसी कारण डेथ होगी, तो 2006 से मैं यहाँ पे रावण का किरदार कर रहा हूँ। हमारी जो स्टेज थी वो 24 फुट की स्टेज होती थी रामलीला की, जहाँ चंडीगढ़ में कहीं भी इतनी बड़ी स्टेज नहीं है। ये 2006 की बात है, मैंने रावण का रोल किया। और 2007 में मैंने यहाँ पे 90 फुट की स्टेज बनाई। और लोगों की यहाँ पे फरमाइश होती थी कि जो आपकी साउंड है वो ना ठीक होने के कारण बच्चों को समझ नहीं आती कि रावण ने क्या डायलॉग बोले, राम जी ने क्या बोला, लक्ष्मण जी ने क्या बोला। हमने इसकी क्या किया, हम स्टूडियो में गए, ऑडियो स्टूडियो में, हमने जाकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करा दी। और पुलिस ये रामलीला यहाँ पे सुबह के 4 बजे तक होती थी, लेकिन आज ये गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ये 11:30 तक रामलीला होगी। तो मैंने अपने डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी थे, उनसे मैंने 2007 में बात की कि अब पुलिस ने पाबंदी लगा दी है कि इतने टाइम में रामलीला होगी, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, छोटी करके हमने रिकॉर्डिंग कराई। और 2007 से आज 2024 हो गया और पूरी कंटिन्यूज ये रिकॉर्डिंग हमारी रामलीला। और लाइट एंड साउंड इस बार हमने LED लगाई हैं। जो रोल हम कर रहे हैं वो LED पे भी नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो फेस है वो कैमरे में ऐसे नज़र नहीं आता, LED पे लोगों को दूर से नज़र आएगा। बाकी मधुकर जी, आप भी मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ, और इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा प्यार बना हुआ है। आपने इतना टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरा नाम राजेश चौहान है सर। ये रोल मैं कर रहा हूँ 4 साल से। उससे पहले मैंने 25 साल लक्ष्मण का रोल किया इसी मंच पर जी। और इसमें आधे से ज़्यादा जितने भी भजन गाए हुए हैं रामलीला के, वो मैंने गाए हैं। और चंडीगढ़ में इकलौता ऐसा मैं सिंगर हूँ जो रोल भी करता हूँ और इसमें गाने भी मेरे गाए हुए हैं। और किसी के चंडीगढ़ में कोई भी कलाकार ऐसा नहीं जिसका रिकॉर्डेड गाने चलते हो रामलीला में। किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना होता है उस टाइम? सबसे बड़ा बात तो ये है, बड़ा भावनात्मक ये जो रोल मैं करता हूँ बड़ा भाव से करता हूँ। और एक्चुअल में जब श्रवण कुमार मरते हैं उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छी एक्ट है मेरा, मैं उसमें नेचुरल रोता हूँ, आंखों से मेरे आंसू निकलते असली वाले। और जब प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास होता है, उसमें एक गाना है, मेरा राम चला वन को सिया लखन भी जाते हैं, देखो सब रोते हैं सब आंसू बहाते हैं। उसमें मैं ये 4-4.5 मिनट का गाना है, उसमें मेरा बस आंसू टपकते रहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल एक्ट क्या चीज़ है। तो कुल मिलाकर जब दिल से करते हैं, भावुक रूप से करते हैं, पूरे भक्ति से करते हैं, तो जो कह रहे हैं कि आंसू निकलने लगते हैं, तो निश्चित रूप से जब भावनात्मक रूप से काम करेंगे, रोल करेंगे, तो आंसू तो निकलने का है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी करैक्टर हो, उसको जो भी, चाहे मंत्री का भी रोल कर रहा है, उसको अपने करैक्टर में खूबना पड़ेगा, तब वो अच्छा दर्शक उसको पसंद करेंगे कि इसने अच्छा रोल किया है। अगर हम ऐसे ही चल के अपना टाइम पास कर दें यहाँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कोई भी कलाकार है उसको अगर करैक्टर याद नहीं है तो वो रोल नहीं कर सकता, याद होना बस सबसे बड़ी जरूरी बात। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।